पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहले तो मैं माज़रत करूंगा कि बहुत दिनों बाद हाजिर हुआ हूँ और आज एक नया सोल्यूशन है उन लोगों के लिए जो अपने ऑफिस में एक्सेल पर बहुत काम करते हैं और उनको फाइल अटैचमेंट में इश्यूज आते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि आप किस तरह एक एक्सेल फाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं अपनी लिस्ट के साथ ताकि आपको आसानी हो। तो सबसे पहले मैं गूगल पे जाता हूँ और कुछ भी सैम्पल फाइल्स डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हेल्प पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल होगा डाउनलोडेबल गाइड से जो भी है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, व्यूइंग पीडीएफ कर लेते हैं और ये डाउनलोड हो जाएगा। इसी के साथ कोई भी फ़ोटो डाउनलोड भी कर लेते हैं ताकि दोनों चीज़ आपको अटैच करना सिखा दें। तो ये एक्सेल की कोई भी मकसद है, ये एक तस्वीर डाउनलोड कर ली अपने रेफरेंस के लिए, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। ये डाउनलोड हो गई और ये डेस्कटॉप पर दोनों चीज़ें आ गई। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप एक एक्सेल की वर्कशीट बनाएंगे। मैं इस टाइम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और इसका नाम कुछ भी रख दें, हेल्प रख दें, हेल्प यूजिंग एक्सेल। आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ आप कोई भी मीन्स मेन्यू बनाएंगे या जो भी अपना टारगेट रखेंगे, तो उसमें आपने सबसे पहले करना है इंसर्ट पे क्लिक। ठीक है, जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शन आ जाएंगी। ठीक है, आप इधर से भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करें, सेल पे क्लिक करें, डायरेक्ट उस पर इंसर्ट में क्लिक करें तो ये चीज़ें आएंगी कि आप रो कॉलम ऐड करें। जबकि अगर आपने कोई फाइल अटैच करनी हो तो उसके लिए एक डिफरेंट मेथड है, वो मैं आपको समझा दूँ। तो अब जैसा कि आपको पता है कि जब आप राइट क्लिक करेंगे, इधर से अगर आप इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये सिर्फ बेसिक नेविगेशन ऑप्शंस देगा कि आप राइट साइड पे सेल शिफ्ट कर लें, डाउन पे कर लें, इंटायर रो कर लें, इंटायर कॉलम ऐड कर लें। क्योंकि मेरा न्यू वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हैं और थोड़ी सिंप्लीफाइड भी हैं, लेकिन आपने अपने वर्जन में ऑब्जेक्ट की ऑप्शन ढूंढनी है और ऑब्जेक्ट की ऑप्शन कहाँ होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है, आप सेल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ आपने देखना है ये नीचे ऑप्शन है टेबल्स, एडिंग्स, चार्ट्स, टूर्स, स्पार्क लाइन्स, फिल्टर, लिंक्स एंड ये टेक्स्ट है। जो ओल्डर वर्जन है उसमें टेक्स्ट के साथ नीचे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ उसको टेक्स्ट के अंदर एक मेन्यू में छुपा दिया गया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे, टेक्स्ट बॉर्डर, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट। आपने क्लिक करना है ऑब्जेक्ट पे। अब जब आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको टाइप ऑफ अटैचमेंट्स दे देगा कि भाई आप ऑटो कैड की ड्राइंग अटैच करना चाहते हैं, बीट मैप इमेज करना चाहते हैं, क्योंकि मैं फैंटम फॉक्सेट फैंटम पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं, कोई पावर पॉइंट की फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं, इसके अलावा पैकेज, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो मैं आपकी आसानी के लिए, क्योंकि मोस्टली लोग अटैच करते हैं पीडीएफ और या बिट मैप इमेज, तो इसलिए मैंने एक इमेज ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। अगर आप उसको डिस्प्ले एज एन आइकन करना चाहते हैं तो इस तरह आएगा। अगर आप उसका एज एन आइकन डिस्प्ले नहीं करेंगे तो वो एक थंबनेल के तौर पे आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो एक दफ़ा इमेज अटैच करके देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह शो होता है। ओके पे क्लिक किया तो ये इस तरह आ गया। अब अगर आप ये इमेज फाइल से लेना चाहते हैं तो आप दोबारा ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट फ्रॉम अ फाइल, राइट।
सबसे पहले टाइप यूज़ करनी है, फिर करनी है क्रिएट फ्रॉम अ फाइल। ब्राउज़ करेंगे जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी है, जैसे मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है तो मैं इसको इंसर्ट करूँगा। लिंक टू फाइल भी कर सकते हैं। डिस्प्ले एज एन आइकन करेंगे तो इस तरह आइकन आएगा, डिस्प्ले एज एन आइकन नहीं करेंगे तो वो एक थंबनेल के तौर पे आएगा, और आपने जब ओके पे क्लिक किया तो ये फाइल अटैच होगी। अब अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो आप इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। डबल क्लिक करने के बाद ये देखें जी, ये फाइल जो डाउनलोड की थी हमने, क्योंकि हमने एक उसका लोअर रेजोल्यूशन वर्जन डाउनलोड किया था तो ये इस तरह शो हो रही है। इसी ही तरह आप अगर अपने टैब में PDF फाइल एंटर करना चाहते हैं तो सेम आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आप टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट फॉक्सिट फैंटम PDF डॉक्यूमेंट नॉट BXML तो PDF वन, इस पर क्लिक करेंगे, फिर करेंगे क्रिएट फ्रॉम अ फाइल। आप इधर से जाएंगे जहाँ भी आपने वो फाइल सेव की हुई। अगर आप डिस्प्ले एज एन आइकन करेंगे तो इस तरह शो होगा नेम के साथ। अगर आप डिस्प्ले एज एन आइकन नहीं करेंगे तो उसी तरह उसका नॉर्मल इमेज शो होगा। अब मैं इसको आपकी आसानी के लिए डिस्प्ले एज एन आइकन कर देता हूँ ताकि आपको दोनों में फ़र्क महसूस हो जाए। ये मैंने एक सेल में ये फ़ाइल अटैच कर दी, तो ये अपना एक नॉर्मल टाइम लेगा अटैचमेंट का, फ़ाइल की साइज़ पे बेसिस पे या आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की बेसिस पे। तो जैसे ही ये फ़ाइल अटैच होगी ये आपको शो करवाएगा कि देखिए जी इस सेल में ये फाइल अटैच हुई है। इस सेल को मैं रीसाइज भी कर सकता हूँ। ये फाइल का नाम है EDU क्विक स्टार्ट गाइड एजुकेटर्स। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल ओपन हो जाएगी फॉक्सिट रीडर में या जो भी आपका PDF सॉफ्टवेयर है। तो ये फाइल ओपन हो चुकी है। इस तरह आप अपनी किसी भी एक्सेल शीट में photos and any document required which is mentioned by Microsoft in the list आप अटैच कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको फॉलो करें और आपके मसाइल कुछ हल हो जाएंगे। जाने से पहले एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन का पता चलता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।